हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे, मेंटली पीसफुल रहेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। अगर आप हमेशा अपने आप को टेंशनाइज रखेंगे तो कोई आउटपुट आपसे नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम करें उतने टाइम तक करें जितने टाइम तक की उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी और 100% कंसंट्रेशन से करें तो उसका बेनिफिट अलग होगा। अगर आप दिन भर बुक लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। इससे पहले के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, सेट से लगा करके कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स एंड डिमॉर्गन्स लॉ, वेन डायग्राम, डिसजॉइंट सेट, व्हाटएवर एल्स, वो सारे कंसेप्ट हम आपको क्या कर चुके हैं कि बता चुके हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स पर पहुंचते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड की वो काफ़ी दिन हो गए, कोई बात नहीं। मान लो कि एप्लीकेशन के लिए हमने आपको बताया कि व्हाट इज द ए यूनियन बी एंड वेन डायग्राम। मान लो कि एक तो हमारे पास सेट ए था और दूसरा सेट बी था। आपको बताया है पहले, और ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। इसको हमने कहा कि एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी। इस वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, और इस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन वो बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा, इसको आपको मालूम है कि पूरा पार्ट क्या है कि ए यूनियन बी के ये इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, यानी ए प्लस ये लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, अब ये फार्मूला जो हमने लिखा वो तो हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द सेट में। अब एन ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए, एन ए माइनस मतलब ओनली ए, एन बी माइनस ए ओनली बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये इतना पार्ट। तो तीनों मिल गए तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, the elements which are either belongs to the A or the belongs to the B, है ना। तो अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अब देखो ये एन ए आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एन बी के बराबर आ गया, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास मतलब अब इसमें एक बात आप देखो कि एन ए माइनस बी, दोनों में चेंज है। क्या चेंज है, एन ए है इतना, ये पूरा, उनमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, है ना। एन बी मेरे पास क्या है, इतना, उसमें से मैंने फिर ये माइनस कर दिया। तो एन ए इंटरसेक्शन बी दो बार माइनस किया तो ये एक बार बना रहा, एक बार इसे कैंसिल आउट हो गया। तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जैक्टली बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आप वेन डायग्राम बना लेंगे तो आपको फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो इसने कहा कि नाइदर ए नॉर बी मतलब एन ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, वही नाइदर ए नॉर बी हो जाएगा। तो ये मैंने किसके लिए लिखा कि whenever we consider the two sets either A and B, then A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B। इसको A और B भी कहते हैं। अब देखो, तो ये दो सेट्स के लिए हुआ। सपोज करो कि हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास यहाँ पर है क्या कि तीन सेट्स दे रखे हैं। एक तो सेट ये मान लिया A, ये सेट मान लिया B, और ये मान लिया सेट C। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ओके, अब मैं क्या लिखूंगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास क्या दे रखा है कि 3 सेट्स दे रखे हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों बहुत सारे फार्मूले होते हैं और वो सारे फार्मूले क्या होता है कि इन्हीं से ड्राइव हुआ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें सिर्फ ए पूछना है, सिर्फ बी पूछना है, सिर्फ सी पूछना है, या फिर क्या पूछना है कि जो कि दो पढ़ते हों, दो हों, मान लो कि बी ए और बी, तो ए और बी में ये कॉमन है। मान लो कि सी और बी में, तो सी और बी में ये कॉमन है, और ए और सी में क्या कॉमन है, ये और ये कॉमन है ना। जो तीनों में कॉमन है वो ये है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी टर्म्स हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं आपको एक वेन डायग्राम और बताता हूँ। उस वेन डायग्राम हमारी बुक में नहीं गिवन है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द another Venn diagram and another application of the sets. बहुत यूजफुल है ये, थोड़ा आसान भी है। ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए हो और चाहे नीट हो, और वो सॉरी नीट क्या मतलब जेईई मेंस हो, हर जगह वो हमसे क्या होगा कि पूछा जाएगा। तो आप इस पे कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा आसान भी है, इसलिए आपके 1-2 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, ये हमने बनाया एक डायग्राम, थोड़ा बड़ा सा बनाया है इसको। एक ये सेट है हमारे पास ए, एक सेट बी ये, और एक सेट सी। ठीक है। ए है, बी है और सी है। इसमें हर एक पार्ट को मैं स्पेशली आइडेंटिफाई करूंगा कि वही पार्ट सिर्फ कैसे निकाला जा सकता है। जैसे सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसको ओनली ए कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम सिर्फ बी कहेंगे, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे कि ये वाला पार्ट ओनली सी हो गया। ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डेश और इंटरसेक्शन सी डेश। इस वाले पार्ट को ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, बी इंटरसेक्शन क्या है कि ए डेश इंटरसेक्शन सी डेश। इस वाले पार्ट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सी इंटरसेक्शन बी डेश और इंटरसेक्शन ए डेश। ये वाला जो पार्ट है इतना वाला, इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी डेश। इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे कि ए वो ये बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन ए डैश। इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ये किसमें है कि सी इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी डैश, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है। ये वेन डायग्राम आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। अब जैसे सपोज कर लो, अब इसको मैं और किसी फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये वैल्यू निकालनी है, मुझे ए में से ये माइनस करूँ, ये माइनस करूँ, ये माइनस करूँ, तब ये वाली वैल्यू आएगी। तो बहुत बड़ा फार्मूला बनेगा जा करके, है ना। तो जहाँ पर ये आएगा मैं आपको वहाँ पर क्या करूँगा कि इसको बताऊँगा। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि एक और मेथड हो सकता है कि मान लो 2 हो या 3 हो, इससे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि इसको इतने पार्ट को ए, इस पार्ट को बी, इस पार्ट को सी, इसको क्या लिख दो, ए बी सी डी ई मान लिया, एफ मान लिया और जी मान लिया। ठीक है। अब ये इतना ए के बराबर हो गया, ये इतना बी के बराबर हो गया, ये इतना सी के बराबर हो गया, है ना। तो अब जब ये इसके इक्वल हो गया, तो हमारे पास अगर एक की वैल्यू दे रखी, मान लो एन ए दे रखा है, एन ए, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इतना होगा हमारे पास, है ना।
तो अब इनकी वैल्यू कुछ मालूम होगी तो हम उसमें पुट करेंगे, तो हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो ये जितने भी दे रखे इन सब की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और हम उनमें फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद हमसे जो भी पूछ रहा है वो बहुत आसानी से क्या होगा कि हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से ये क्या था कि ये एप्लीकेशन ऑफ द किसकी है, सेट्स की है। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, कि जैसे हमने क्लास में कहा कि इतने बच्चे कौन सा कॉफ़ी पीते हैं, इतने बच्चे चाय पीते हैं, इतने बच्चे दोनों पीते हैं, या इतने बच्चे मैथ पढ़ते हैं, इतने बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने बच्चे मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, कौन से मैथ पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, या कोई हिंदी का अखबार पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश का अखबार पढ़ रहा है, या कोई कुछ खेल रहा है, या कोई कुछ खेल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होंगे कि इसके अंदर होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चंस होंगे, बहुत मुश्किल। लेकिन बेटे इस टाइप के क्वेश्चन का अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंपलसरी है कि इस टाइप का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जरूर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया हुए, अच्छा लगा हो, लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।